आइए आज के हमारे श्री जितेंद्र सिंह जी सिद्धू साहब, जो कुहारवाला गांव से संबंध रखते हैं, माननीय सेक्रेटरी साहब के बहुत घनिष्ठ संबंधी भी हैं। 6 महीने कुहारवाला में रहते हैं, 6 महीने अपने बच्चों के पास बाहर रहते हैं विदेश में। सारा परिवार जो विदेश में रहता है, गुरु महाराज की बनाई हुई जो 8 प्रतिज्ञाएं हैं, उन पर पूरा का पूरा खरा उतरता है। आप बहुत मददगार व्यक्ति हैं, हेल्पफुल व्यक्तित्व है इनका। कोई इनके पास मदद के लिए आ जाए, आप तुरंत तैयार हो जाते। आपने ना कहना सीखा ही नहीं, बहुत मृदुभाषी। और दूसरी बात कि माननीय सेक्रेटरी साहब जिस भी जिम्मेदारी को किसी भी वक्त आपके सुपुर्द करते हैं, तो बिना किसी हिचक के, बिना किसी सोच विचार के आप उस जिम्मेदारी का पूरा निर्वाह करते हैं। तो ऐसे अद्भुत, विलक्षण और ऐसे सच्चे वफादार व्यक्तित्व का इस मंच को सुशोभित करना हमारे जो नाटक का विषय है, देवात्मा दर्शन, अच्छे जीवन का आधार, उसको पूर्णतः सार्थक करता है। श्रीमान जी, मैं आपका मंच पर अभिनंदन करता हूं और अब आपसे नाटक को आगे ले जाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है सर, आप आए नीचे, बाकी का आप कार्यक्रम करिए। और मैंने आपको ये जो बुलाया बीच में, ये हमारे नाटक का हिस्सा था। हाँ जी, हाँ जी। एक आपका संबंध, आप ग्रैंडसन हैं श्रीमान निर्मल सिंह जी कुहारवाला जी के, जो देव समाज के विलक्षण विभूति, और उनकी छवि वो लगी हुई है। ऐसे व्यक्ति अगर यहाँ पर वो विराजमान है छवि के अंदर, तो उनका जीवन अपनी अच्छाइयों के लिए बोलता है। इनके जीवन की साक्षी दी जा सकती है। आप उसी कुहारवाला परिवार से संबंध रखते हैं। श्रीमान जी, आपका पुनः अभिनंदन। हम कहाँ थे? कुछ बोल रहे थे ना हम लोग, क्या कह रहे थे? हमारा ये टूटा फूटा नाटक है, इसका हिस्सा था। उसमें क्या था? आखिरी लाइन हमने क्या बोली थी? अधम लोक पे जाते हैं, कहाँ गए भाई? एक बार आखिरी लाइन दोबारा बोल दीजिए वहीं से। जो आत्माएं चारों जगतों के प्रति जालिमाना गुस्ताख किया करती है, वो आत्माएं नष्ट हो जाती है और अधम लोक में जाती है। वो इसलिए मैं आपको जवाब देता हूँ क्योंकि इंसान गुरूर करता है। किस बात का गुरूर करता है इंसान? वो भूल जाता है कि जब उसका जन्म होता है तो उसे नहलाता भी कोई और है, और जब मृत्यु होती है तो भी कोई और नहलाता है। इतनी छोटी सी बात उसको समझ नहीं आती। जब जन्म लेता है तो घर में मिठाई बनती है, मिठाई बांटी जाती है और वो मिठाई खा नहीं पाता। जब मृत्यु होती है, क्रियाक्रम होता है, बड़ा लंगर खाना होता है, तब भी प्रसाद या मीठा बनता है, तब भी वो आत्मा मीठा नहीं खा पाती। तो किस बात का गुरु? तो किस बात का गुरु? मेरे सतगुरु दीन दयाला, झोली सबकी भर दे। 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 तू झोलियां भरने वाला, तू झोलियां भरने वाला, झोली सबकी भर दे, भर दे। मेरे सतगुरु दीन दयाला, झोली सबकी भर दे। मेरे सतगुरु दीन दयाला, झोली सबकी भर दे। तन सुखी मन सुखी, तन से भी कर सुखी। तन सुखी मन सुखी,
धन से भी कर सुखी, भक्तों के घर तू दाता दे दे हर खुशी, भक्तों के घर तू दाता दे दे हर खुशी। तेरे चरणों में सुख है, रहमत सब पे कर दे, तेरे चरणों में सुख है, रहमत सब पे कर दे मेरे सतगुरु दीन दयाला, ज्योति सबकी बरते मेरे सतगुरु दीन दयाला, ज्योति सबकी बरते। लिखता है तू ही तो किस्मत सबकी, लिखता है तू ही तो किस्मत सबकी, पहल कर नहीं लिखी लिख दे तू अभी, पहल कर नहीं लिखी लिख दे तू अभी। तेरे चरणों में सुख है, रहमत सब पे कर दे, तेरे चरणों में सुख है, रहमत सब पे कर दे मेरे सतगुरु दीन दयाला, ज्योति सबकी बरते मेरे सतगुरु दीन दयाला, ज्योति सबकी बरते। बिना मांगे ही तो तू सबको दे रहा, बिना मांगे ही तो तू सबको दे रहा, हाथ जोड़ कई खड़े उनको भी दे दुआ, हाथ जोड़ कई खड़े उनको भी दे दुआ। तेरे चरणों में सुख है, रहमत सब पे कर दे, तेरे चरणों में सुख है, रहमत सब पे कर दे मेरे सतगुरु दीन दयाला, झोली सबकी भर दे मेरे सतगुरु दीन दयाला, झोली सबकी भर दे। तू झोलियां भरने वाला, तू झोलियां भरने वाला, झोली सबकी भर दे मेरे सतगुरु दीन दयाला, झोली सबकी भर दे, झोली सबकी भर दे, झोली सबकी भर दे। अरे भाई, नाटक का नाम तो सोचा ही नहीं। आपको क्या लगता है नाटक का नाम क्या होना चाहिए? कोई सजेशन, कोई शीर्षक आपके मन में आ रहा है? इतना कुछ देखिए, बड़ों से पूछता हूँ। ये कौन बोला जागो? कौन जागेगा? ये स्वयं जागेंगे? क्या होना चाहिए नाटक का नाम? आप बताएंगे मानी गाबा जी? जागो इंसान, जागो मनुष्य। ये ठीक लग रहा है आपको नाम? जागो मनुष्य, जागो। तो ठीक है, हमारे नाटक का नाम है जागो मनुष्य, जागो मनुष्य, पीछे से आवाज नहीं आ रही। जागो मनुष्य, मत जगाओ मनुष्य को, क्या करोगे जागकर जब तक स्वतंत्र ही नहीं होगे? पूछिए जरा अपने आप से, क्या आप सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हैं? क्या आप आजाद हैं कुरीतियों से, अंधविश्वासों से, झूठ से, फरेब से, गरीबी से, भूखमरी से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, अहंकार से, लोभ से और प्रशंसा की नीच सोच से? क्या हम स्वतंत्र हैं? जब स्वतंत्र होंगे तभी तो परिवर्तन आएगा। बोलिए, तभी तो परिवर्तन आएगा। क्या वाकई में परिवर्तन आएगा? मुझे शक है मनुष्य अपने स्वभाव को बदलेगा, अपने चारों जगतों के संदर्भ में मेल स्थापित करेगा, या यूं ही दिन रात रोजी रोटी और नौकरी के चक्कर में अपना समय व्यतीत कर अपना जीवन व्यर्थ बना देगा। धर्म संबंधियों, हमारे लिए जानना परम आवश्यक है कि हम शरीर के अलावा कुछ और भी हैं। एक आत्मा, एक विशेष अस्तित्व जिसका उद्देश्य पशु जीवन से ऊपर का है, बहुत श्रेष्ठ है। आज हमारा सारा ध्यान जीवन की सुख सुविधाओं का प्रबंध करने और उसका उपभोग करने तक सीमित रह गया है। फिर चाहे वो पोछा लगाने के लिए वाइपर हो, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, लैपटॉप। व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं के जितने साधन हो सकते हैं वो सब बनाए जा रहे हैं, लेकिन खुद को, स्वयं को, अपने आप को एक सच्चे अर्थों में नायाब इंसान बनाने की तरफ कोई ध्यान दिया जा रहा है? अफसोस।
कितनी शोचनीय स्थिति है मानवता की, और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वह स्वयं मनुष्य। बहुत बढ़िया। नायाब इंसान तो जैसे कि कोई बना ही नहीं रहा। परम दुर्भाग्य, अत्यंत अफसोसजनक अवस्था। मनुष्य होकर जो जन अपने ही अस्तित्व के संबंध में सत्य ज्ञान लाभ करने की कोई आकांक्षा नहीं रखता, उससे बड़ा कृपा पात्र और कौन हो सकता है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि सच्चा आत्मज्ञान क्या है, कि सच्चा सत्य ज्ञान क्या है? क्यों अंधविश्वासी रूढ़ियों के पीछे लगकर सत्य ज्ञान से दूर जा रहे हो? क्यों वैज्ञानिक दृष्टि से दूर हो रहे हो? क्यों अबोधी बनकर घूमते हो? क्या आप ये नहीं जानते कि आपकी यही अबोधता आपके पतन का कारण बन सकती है? हाँ, बस अभी करता हूँ बात, थोड़ा काम कर लूँ। हाँ, पेपर्स ऑलमोस्ट रेडी है मेरे। हाँ, बता रहा हूँ मैं। सुधीर। हाँ, बोलो। क्या जरूरत पड़ी थी प्रमोशन लेने की? कितने अच्छे से सेटल थे हम पुणे में, कितना अच्छा कल्चर था, कितना अच्छा शहर था, सब कुछ जैसे उखड़ कर रह गया। कितने अच्छे दोस्त थे, सब रिश्तेदार भी वही थे, बच्चों का स्कूल भी अच्छे से सेटल हो गया था, सब कुछ जैसे उखड़ कर रह गया हो। शालू, कम हो। लोग दिल्ली में तबादले की वेट करते हैं। दिल वालों का शहर है दिल्ली। दिल्ली में लोग आकर बसना चाहते हैं। 4 दिन हुए नहीं मेरी प्रमोशन को शिफ्ट हुए और तुम डेली क्रिप कर रही हो। कोई तरीका नहीं। अरे दोस्त है, दोस्त क्या बन जाएंगे? और हमने सारा दिन घर रहना। खुद बताओ, तुम भी ड्यूटी ज्वाइन करोगी, मैं भी करूंगा। अरे दिल लग जाएगा ना। Why to be so upset? ओहो, सब कुछ ठीक है, बट कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, किधर पड़ी है, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। अरे भाई, सारी लिस्ट मेरे पास था, वही देखना था। लिस्ट बनी है, सब कुछ अरेंज कर लेंगे। इसमें इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? कुछ टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। बड़ा आसान होता है फोन पर हुक्म सुनाना। लिस्ट बनाकर रखूंगी, संडे को लेकर आना। ओहो, तुम तो ना। नहीं सुधीर, सच में वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा था। इतना नीला आकाश था, कितना सुंदर लॉन था हमारे घर के आगे। सब कुछ जैसे खराब हो गया। आज यहाँ आए हुए 6 दिन हो गए हैं, एक तारा तक नहीं देखा मैंने आसमान में। सांस लेती हूँ तो घुटन होती है। सोनू को देखो, खास कर बुरा हाल हो गया है। पोल्यूटेड सिटी में लाकर पटक दिया है। एक हम ही लोग नहीं है दिल्ली में, 2 करोड़ लोग रहते हैं दिल्ली के अंदर। अरे हो जाएगा एडजस्ट। अब ऑफिस जाओ, बहुत जरूरी काम है। ठीक है। और एक काम करना, मैंने गेट पे पार जो क्यारी है तो तारे लगानी थी। आधी तारे लगे, देखना कुत्ता उतना अंदर ना जाए। बहुत कॉलोनी में कुत्ते हैं, ध्यान रखिएगा। बाय, मैं आता हूँ। मिलते हैं शाम को। ओके, बाय बाय शालू। ओके बाय। ओह हेलो मिसेस चोपड़ा, कैसी हैं आप? हेलो, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? अरे आप मुझे नहीं जानती हैं। I am very famous, the most active member of RWA. I am Mrs. Arora. हेलो मिसेस अरोड़ा। अरे वैसे आप दिखाई नहीं देती हैं, नजर नहीं आती हैं, मन लग गया आपका? क्या बताएं मिसेस अरोड़ा, एक शहर से दूसरे शहर आ गए हैं। बड़ा ही मुश्किल हो गया है एडजस्ट करना। अरे चिंता नहीं करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सोच रहे थे हम आपको अपनी न्यू ग्लैम गर्ल्स में इंक्लूड करें। ग्लैम गर्ल्स? वो क्या है? अरे ग्लैम गर्ल्स हमारी न्यू किटी ग्रुप का नाम है, लेकिन आप तो नजर ही नहीं आती हैं। वैसे मैं आपको क्या कह के बुलाऊं? मिसेस चोपड़ा या कोई निकनेम? यू कैन कॉल मी शालू। ओह शालू जी, वैसे एक बात कहूं मैं आपसे, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। हम लोग सब आपसे एनवे कर रहे थे। हम सोच रहे थे आप हमारी न्यू किटी में आएंगी तो रौनक लग जाएगी। अरे मिसेस अरोड़ा, ऐसी बात नहीं है, आप भी बहुत ब्यूटीफुल हैं। Really? वैसे मुझे आपसे एक बात भी करनी थी। हाँ कहिए। इधर आइए। हाँ। वहाँ वो जो आप जनरेटर देख रही है ना, हाँ। वहाँ पर अक्सर एक ओल्ड लेडी खड़े होकर ऐसा लगता है सारा दिन हमारे घर की वो देख रही हैं। अच्छा, क्या आपने नोटिस किया? नहीं तो। सच में आई एम वेरी स्कैर्ड। आजकल लोग न जाने कौन कौन सी स्कीम बनाते हैं सर्विस क्लास घरों में चोरी करने के लिए। मुझे तो बहुत डर लगता है। उन्हें सब खबर होती है, कौन कब कहाँ गया, कहाँ से आया, सब पता होता है उन्हें।
अरे डोंट वरी, आवर सोसाइटी इज वेरी सिक्योर, आप चिंता नहीं करें। हेलो हेलो मिसेस अरोड़ा। हाय दीपिका जी, हमारी न्यू ग्लैम गर्ल से। हेलो दीपिका जी, क्या करती हैं आप? ओह, बाय प्रोफेशन आई एम अ फैशन डिजाइनर। वाह, वैसे आप दोनों काफी टेंस लग रहे हैं। हाँ है तो सही, थोड़े बहुत। एक्चुअली ये कह रही थी कोई ओल्ड लेडी इनके घर की तरफ। एक मिनट, मैंने भी उस लेडी को कई बार नोटिस किया है। क्या आपकी विंडो से जनरेटर दिखता है? अरे तो आपने सिक्योरिटी गार्ड से कंप्लेंट क्यों नहीं करी? जनरेटर दिखता है। मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बताया था। और जब तक वो वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ से जा चुकी थी। देखा, मैं कह रही थी ना, जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। अरे डोंट वरी, हम लोग सेक्रेटरी से बात कर लेंगे और मामला सुलझा देंगे। अब हम चलें? तो मिलेंगे फिर आपसे। एक मिनट रुकिए। हाँ। पहली बार आप मेरे घर आई हैं, ऐसे बिना कुछ खाए नहीं जाने दूंगी। हाउ स्वीट। एक मिनट रुकिए। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। ओह लड्डू, थैंक यू। वेलकम। आ गई वो, आ गई। नमस्ते जी। मेरा नाम अनुपमा है। मेरा नाम शालू है। कैसी हैं आप? हम अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं। आप कुछ परेशान लग रही हैं। जी, मुझे एक ओल्ड लेडी का कुछ प्रॉब्लम था। मैं कुछ लोगों से शेयर भी कर रही थी। कुछ लोगों से नहीं, आप मिसेस अरोड़ा से शेयर कर रही थी, जिसका मतलब पूरी दिल्ली को पता चल जाएगा। आप उनकी बातों में मत आइएगा, बातों ही बातों में सारे घर का भेद दे देती हैं। फिर मत कहिएगा कि अनुपमा जी ने बताया नहीं। मैं तो लोगों का भला चाहती हूँ, इसीलिए पहले ही बता देती हूँ। मेरा नाम मत लीजिएगा जी, ठीक है? और हाँ, कभी कोई दिक्कत हो तो सीधा मेरे पास आइएगा। सबकी खबर होती है मेरे पास, सबकी खबर लेती हूँ और सबको खबर देती हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। ओके, बाय। शालू, हाँ शालू, क्या हुआ? शालू, मजा आ गया। गुड न्यूज। क्या हुआ? बड़े चहक रहे हो। पूछ मजा। क्या वापस पुणे जाने का ट्रांसफर लेटर आ गया क्या? तुम्हें मेरी ट्रांसफर और प्रमोशन की सोचती है? अरे यार, श्रीमान जी से बात हुई थी चंडीगढ़, उनसे पूछ रहा था सभा कहाँ होती है। उन्होंने बताया कि नेहरू नगर में देवस्थान मॉडल स्कूल है, वहाँ संडे को सभा है। और मैंने नेट पे चेक किया, जहाँ हम ठहरे हुए हैं अलकनंदा में, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। संडे को सभा है 10 बजे। तैयार है ना? संडे को सभा में चलेंगे, सच में। संडे को फिर सभा? और फोन पर जो इतना बड़ा लिस्ट बनवाई थी, उसे कौन लाएगा? आप या आपकी मिसेस अरोड़ा? एक बार मिसेस अरोड़ा की तरफ देख क्या लिया है? मेरी बात सुनो, जब वापस आएंगे ना सभा से, गाड़ी लेके जा रहे हैं, आते हुए सारा सामान लेके आएंगे, ठीक है? डन हो गया। अरे ऐसे कैसे डन हो गया? इतना सारा सामान फैला हुआ है, सब सेटल भी तो करना है। पता है आसपास के लोग क्या कह रहे थे? कह रहे थे, मिसेस शालू, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। जैसी सुंदर आप हैं, वैसे ही सुंदर आपका घर भी होगा। हमें चाय पर कब बुला रही हो? और एक आप है कि एक नजर देखते भी नहीं। शालू, दिस इज नॉट फेयर। मैं सभा की बात कर रहा हूँ और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। अरे भाई, तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो, तभी तो हमारे दिल की रानी बनी। सोचने की बात। चले? ठीक है। आई एम वेरी टायर्ड। ओके, चलो खाना लगवाओ फटाफट। ठीक है। मैं अभी आ रहा हूँ। सबका भला तू दातार कर दे, सबका भला दातार कर दे। सुखों से सभी की दाता झोलियां भर दे, सबका भला दातार कर दे, सबका भला दातार कर दे।
देश मत मेरा देश मत नफरत निंदा बैर मिटा दे, नफरत निंदा बैर मिटा दे, घर घर प्यार की गंगा बहा दे, घर घर प्यार की गंगा बहा दे, नफरत निंदा बैर मिटा दे, घर घर प्यार की गंगा बहा दे, एक दूसरे की दाता हमको कदर दे, सबका भला दातार कर दे। धर्म संबंधियों, श्रद्धावानों, धर्म विहीन उद्दंड, अवध, घमंड और अनैतिकता से परिपूर्ण समाज आज मानवता के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। के कारण आज हमारे भीतर आज्ञा पालन, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य पालन, अनुशासन पालन जैसे सुंदर गुणों का अभाव है। आज हम धर्म का मार्ग छोड़कर हजार गुना बुरा जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हम आत्मरोगी हैं और खुद को निरोगी समझते हैं। यदि धर्म हमारे दैनिक जीवन में उतर रहा होता, यदि धर्म हमारे रोजमर्रा के जीवन में उतर रहा होता, तो आज मानवता सही दिशा में होती। समाज का यह हाल नहीं होता, व्यक्ति व्यक्ति का दुश्मन नहीं होता। राग, द्वेष, क्लेश, कृतघ्नता, दुराचार, युद्ध, यह युद्ध जैसी परिस्थितियां नहीं होती। किसी एक और बड़े शायर ने क्या खूब कहा है, हर तरफ, हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ, हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तनाइयों का शिकार आदमी। श्रद्धावानों, किसी का कोई भाव आता है, किसी का कोई विचार आता है, तो वो इस मंच पे आए, हम स्वागत करते हैं उनका, वो अपनी बात कह सकते हैं। श्रीमान जी, मैं कुछ भाव प्रकाश करना चाहती हूँ, क्या आपकी इजाजत है? जी। धर्म संबंधियों, अगर आप अपना पतन नहीं चाहते तो आपको श्री देव गुरु भगवान की शरण में आना ही पड़ेगा, क्योंकि श्री देव गुरु भगवान अपनी अद्वितीय देव शक्तियों और देव तेज के द्वारा विश्व में सभी जगतों में एकता स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वे उच्च व धार्मिक जीवन के एकमात्र सच्चे और सर्वोच्च विकास करता है। उन्हें सदा यही प्रश्न सताता रहा कि मनुष्य के जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? धन पाना, पद पाना, मान बढ़ाई या प्रशंसा लाभ, या सेवा करना और परोपकार में जुटना, या फिर कुछ और? क्यों मनुष्य शिक्षित होकर भी आत्मिक अधिकार में भटक रहा है? क्या कारण है कि आज सारा विश्व जलवायु परिवर्तन के कारण पानी के हाहाकार से जूझ रहा है? कुछ समझ आया? नहीं ना, मुझे लगा अब तो समझ आ ही गया होगा कि मनुष्य होकर किसी जन के लिए अपने आत्मा के संबंध में सत्यबोध और सत्य ज्ञान लाभ करने के योग्य होना और उसकी प्राप्ति का शुभ अवसर पाना उसका महाश्रेष्ठ अधिकार है। लेकिन फिर भी आज अधिकतर मनुष्य आत्मा इस महाश्रेष्ठ अधिकार से वंचित है। कारण अबोधता, अच्छे जीवन का आकांक्षी ना होना, जीवन के
विभिन्न अनुरागों में फंसकर महाश्रेष्ठ अधिकार से वंचित रह जाते हैं। अपने कुछ सुखों व स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक निम्न स्तरीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जागो मनुष्य, जागो। श्रीमान जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जब जब देवात्मा की ज्योति में, मनुष्य की झोली में, उसके अंतर्मन में रूहानी प्रकाश की ज्योति पहुंचती है, वह अपने हिंसक व्यवहार को बदल, अपनी कपटता मूलक प्रकृति को बदल, जो संबंधों में अनमेल है, टकराहट है, डर और तनाव है, उसे बदल सच्चाई और भलाई का वातावरण स्थापित करने के लिए तैयार हो जाता है। सत्य शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जग के उपकार में ही जीवन यह जावे। इस श्लोक को अपने आचरण से समाज के हित में उपयोग करने के लिए कमर कस लेते हैं। इसीलिए आवश्यकता है अबोधिता से बोधी होने की। श्रीमान जी, साथी सेवकों, एक बात ध्यान से सुनना और गांठ बांध लेना। देवात्मा ने कहा है कि मनुष्य होकर किसी जन के लिए अपने अस्तित्व, विशेषकर अपनी आत्मा के विषय में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने से बढ़कर कोई और बड़ा अधिकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे नीचे पशु जगत के किसी जीव को अपने अस्तित्व के विषय में इस प्रकार का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का कोई अधिकार है ही नहीं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि मनुष्य का जीवन कितना श्रेष्ठ है और हम उसे किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। अगर आप इस कारण को समझ पाए और सच्चा ज्ञान प्राप्त करें, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जीवन के प्रत्येक पक्ष में आप सच्चा स्वर्ग स्थापित कर सकते हैं और संबंधों में मेल ला सकते हैं। ये सारा संसार है तेरा, ये सारा संसार कर दे दिलों से दूर अंधेरा, कर दे दिलों से दूर अंधेरा। ये सारा संसार है तेरा, कर दे दिलों से दूर अंधेरा। सबकी नजर को दाता अपनी नजर दे, सबका भला दातार कर दे, सबका भला दातार कर दे। हेलो, हाँ माँ, कैसी हैं आप? बस दिल नहीं लग रहा यहाँ। सच में माँ, सब कुछ कितना अच्छा था पुणे में। कुछ नहीं, बस कुछ दिनों से एक ओल्ड लेडी का प्रॉब्लम है। वो अक्सर हमारे घर के बाहर खड़ी होकर हमारे घर की ओर देखती रहती हैं। हाँ, ध्यान तो मैं रख रही हूँ। आप सही कह रही हैं माँ, आजकल चोरों चक्के बहुत घूम रहे हैं और स्पेशली उन घरों को टारगेट करते हैं जो लोग यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं। अरे भाई, किसकी चुगली हो रही है? अच्छा माँ, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। अरे किसके बारे में बात कर रही हो? कौन ओल्ड लेडी? अरे माँ से बात कर रही थी। एनी प्रॉब्लम? तुम तो मेरी सुनते नहीं, किसी से तो बात करूंगी ना। अरे हुआ क्या? अरे वही बता रही थी जो 3 दिन से बाहर ओल्ड लेडी खड़ी होती है हमारे घर की ओर, देखती रहती हैं। ओहो, मैं भूल ही गया था। अरे कोई बात नहीं, आज छुट्टी है। अच्छा। एक काम करता हूँ, आज मैं खा लेता हूँ। मैं रात हो लिया, बढ़िया सा नाश्ता करवा दो खाना, बढ़िया गोभी के पराठे, बढ़िया सफेद मक्खन और एक गिलास लस्सी। मजा। प्लीज चालू बना के लाती हूँ। आई टेक केयर ऑफ दैट लेडी। और आई तो मैं देखता हूँ। ओके, ये कंगी वंगी ले आना अंदर तरफ, ये अंदर खा देना। ठीक है। दिल्ली भी ना क्या?
शालू, शालू, शालू जल्दी आओ। क्या हुआ? शालू, यही है वो ओल्ड लेडी? अरे हाँ, ये तो वही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। वो यहाँ खड़ी होती है। ओके, तुम एक काम करो, तुम अंदर जाओ, ठीक है। मैं अभी उससे बात करूँ। हमारी प्रणाम। आप कौन, यहाँ क्या कर रही हैं आप? आपको कब से खड़ा देख रहा हूँ, क्या ताक रही थी आप? और मेरी बाइक भी कह रही है, क्या पिछले कई दिनों से खड़े हुए घर की तरफ ताकती है? नहीं, ऐसा क्या है? नहीं बेटा, नाराज मत हो, मैं चली जाऊंगी। लेकिन आप है कौन? आपके चेहरे की रंगत तोड़ दे। किस जुर्म से आपका वास्ता है? नहीं, बच्चा उठाने वाले गिरोह नहीं, से? या नहीं, कुत्ते वाले? नहीं बच्चे, नहीं, तो यहाँ खड़े होने का मतलब क्या है? नहीं, क्यों भी डिस्टर्ब कर रही हैं आप? नहीं, जो तुम समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या है? आप कौन है? बेटा, मैं कोई चोर उचक्की नहीं हूँ, मैं कोई बच्चा उठाने वाली भी नहीं। मैं तो बस अरे कौन है आप? मैं तो बस हालात की मारी, कोई चोर नहीं। यहाँ क्यों खड़ी हैं? उस घर की तरफ क्यों देखती हैं? मैं उस घर में, जो तुम्हारा घर है ना, उस घर में वो बड़ा वाला कमरा है ना, रसोई घर के पास वाला। आपको कैसे पता कि हमारे घर में बड़ा कमरा है रसोई के साथ वाला? इसका मतलब हमारा अंदाजा ठीक था कि आपका संबंध किसी गिरोह से है नहीं, जो नहीं, नए लोगों को टारगेट करता है। नहीं, कभी भी पुलिस को बुलाना। नहीं बच्चे, वॉचमैन! नहीं बच्चे, नहीं, जो तू समझ रहा है बेटा वो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मुझे पुलिस के हवाले मत करना बच्चे, पुलिस। तो फिर बताइए आप क्या करें? बेटा, मैं तो उस घर में एक दिया जलाना चाहती हूँ। किस लिए? उस घर में दिया जलाना चाहती है? किस लिए? क्यों दिया जलाना? मैं आपको दिया जलाना नहीं, क्यों दिया जलाना चाहती है? क्यों विनती करिए दिया जलाने की? वो हमारा घर है, हम आपको दिया क्यों जलाएंगे? हम मालिक हैं। हाँ, वो तुम्हारा घर, हाँ, वो तुम्हारा घर, लेकिन कभी वो मेरा घर था। क्या? लेकिन ये घर तो हमने मिस्टर शांतनु से खरीदा था। आप इस घर की मार्केट कैसे हो सकती है? हाँ, शांतनु ही मेरा बेटा है। हाँ, मैं ही उसकी माँ। समय का ऐसा फेर बदला जिस घर में मैं अपने पति अपने बच्चों के साथ रहती थी, कि क्या हुआ अचानक पति की मृत्यु के बाद मेरे बेटे ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली और मुझे दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया, सड़कों पर छोड़ दिया। क्या आपका नाम गायत्री है? हाँ बेटा, मैं ही गायत्री हूँ, मैं ही गायत्री हूँ। मैंने फ्लोर साफ करते हुए एक नेम प्लेट देखी,
उसमें लिखा था गायत्री निवास। वो मेरे ही नाम की नेम प्लेट थी बेटा, वो मेरे ही नाम की नेम प्लेट थी। आप आइए बेटा, आप आइए, आप हमारे घर में चलिए। बेटा एक विनती लेके आई। बताओ। मेरे पति की बर्सी है, मैं उस घर में एक दिया जलाना चाहती हूँ। आप आइए बेटा, आप आइए हमारे घर पे, आप आइए हमारे घर पे, आइए। ये तो वही है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। नहीं, यहाँ क्यों ले आए? नहीं, यहाँ क्या करने लेकर आए हो? अरे ये घर की मालकिन थी। मालकिन? पर ये घर तो हमने शांतनु से खरीदा है। बिल्कुल ठीक। तुम्हें मालूम है ये शांतनु की माँ है। उस कमजोर व्यक्ति ने धोखाधड़ी से अपने पिता की मृत्यु के बाद, यानी इनके पति की मृत्यु के बाद, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और हमें बेचकर विदेश भाग गया और उस बूढ़ी अबला को दर बदर ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। चलो तो ठीक है, पर तुम इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्या ये हमारे साथ रहेंगी या फिर हम इन्हें घर वापस कर रहे हैं? शालू, मैंने कब कहा कि हम घर वापस कर रहे हैं? अरे ये छोटी सी बिगती लेके आई है, आज इसके पति की बरसी है, ये दिया जलाना चाहती है घर में, रसोई घर के पास जहाँ उसका कमरा था। आज दिया जलाने दोगे, उनकी एंट्री हो जाएगी। मुझे नहीं पता, कल को घर जला देंगी, फिर क्या करेंगे? और अगर घर वापस मांग लिया तो क्या करेंगे? कम ऑन शालू, घर कैसे वापस मांग लेंगे? घर की प्रॉपर्टी मेरे नाम है, कागज मेरे नाम है। अरे एक बेचारी की छोटी सी एक इच्छा है, उसको मैं पूरा नहीं कर सकते। शालू प्लीज ट्राई टू गेट माय पॉइंट। मुझे नहीं पता, मैं तो समझ ही नहीं पाती हूँ तुम्हें। कल को उन्होंने कोई जादू टोना कर दिया ना। कम ऑन शालू, कम ऑन। जादू टोना? यू आर फ्रॉम देव समाज, यू आर ए प्रोग्रेसिव गर्ल। जादू टोना का हमारी लाइफ में क्या मतलब है? तुमसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, तुमको तो बताकर ही मैंने बेकार काम किया। इससे अच्छा होता मैं वॉचमैन से कहकर उन्हें कैंपस से बाहर निकलवा देती, सारी मुसीबत खत्म हो जाती। वाह, वॉचमैन से कह के बाहर निकाल देते। अरे कम से कम एक बार तो सोचा होता, क्या वॉचमैन उनको जानता नहीं होगा? 2 साल पुरानी बात। जानते हो कौन है? इस सोसाइटी के सबसे बड़े आदमी की वाइफ, जिसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे ने उसको नकार दिया। क्या वॉचमैन उसको पकड़े पुलिस से वाले करता? शालू, वी आर फ्रॉम देव समाज। क्या हो गया तुम्हें? अगर हमारी एक परमिशन से उससे टूटे दिल को आराम मिलता है, उसके आंसुओं को थोड़ी राहत मिलती है, तो क्या बुराई है? हमें हेल्प करनी चाहिए। शालू प्लीज परमिशन दो उसको, ये तो मैं लेकर आऊंगा। वो सब मैं नहीं चाहती। इतने इमोशनल हो रहे हो ना, तो ऐसा करो, इन्हें कुछ पैसे दे दो और हरिद्वार भेज दो। धीरे बोलो, धीरे। मुसीबत भी खत्म हो जाएगी और भले का भला हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात, सुनी नहीं समझी नहीं, हरिद्वार भेज दो। अरे दिया जलाने की बात है, क्या बुरा हो गया उसको? इतना सोशल वर्क करने का शौक है ना, तो हमें ही कहीं बाहर भेज दो और पूरा घर ना वृद्धाश्रम बनवा लो। शालू, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता तुमसे, ये मेरा अब आदेश समझो। मैं चाहता हूँ अम्मा को घर में दिया जलाने की इजाजत दे। मेरे दिल पर बहुत बोझ पड़ रहा है शालू, प्लीज। ठीक है, बुलवा लो उन्हें, चलवा लो दिया। प्लीज शालू, प्लीज जरा। अम्मा जी, अम्मा जी। शालू आप आ जाइए, मैं लेके आता हूँ। आइए, जला लीजिए दिया, जाइए। आइए अम्मा जी, आइए आइए। रिश्तों का क्या है, कल टूट जाए, अपनों का क्या है, कल रूठ जाए। रिश्तों का क्या है, कल टूट जाए, अपनों का क्या है, कल रूठ जाए। छोटी सी है ये अपनी कहानी, अपनी कहानी, अपनी कहानी। बचपन बीता बीती जवानी, टलने को है ये जिंदगानी। बचपन बीता बीती जवानी, टलने को है ये जिंदगानी, टलने को है ये जिंदगानी, टलने को है ये
की तरह चंद अपने ही लोग छीनते हैं खुशियां, कर देते हैं मुश्किल जीना। द्वेष का विष मुस्कुराते हुए फेंकते हैं, ठंड से बचाने के बहाने झोंक देते हैं अगन भट्टियों में चंद अपने ही लोग। अपनापन दिखाते वक्त क्यों इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि बद्दुआओं के सिवा कुछ नहीं होता उनकी मुट्ठियों में। चंद अपने ही लोग क्यों देते हैं मीठा जहर, क्यों ढाते हैं कहर, क्यों तोड़ते हैं मन। चंद अपने ही लोग जिन्हें समझते हैं हम अपना, शायद वे समझते नहीं हमें अपना। चंद अपने ही लोग। देखा शालू, देखो कैसे बिलख बिलख के रो रही है। आज मुझे श्रीमान जी की कही हुई सभा की सारी बातें याद आ रही हैं। याद है पुणे में सभा में क्या कहा था श्रीमान जी ने? यदि मनुष्य अपने जीवन से सच्चे अर्थों में धर्म की साक्षी देना चाहता है तो नीच गतियों और अनुरागों को छोड़ जहां तक संभव हो दूसरों की मदद करे, बिना एक क्षण गवाए। इस तरह वे अपनी आत्मा के धर्म भाव को बढ़ाएगा, ना कि उसे दबाकर उसकी हानि करेगा। क्योंकि प्रकृति का यह अटल नियम है कि जो आप दूसरों के लिए करेंगे वो लौट कर उससे भी बढ़कर किसी ना किसी रूप में अच्छे या बुरे आपके जीवन में आएगा। तो क्यों ना आप सदा मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। लेकिन अफसोस, मनुष्य हाथ बढ़ाता भी है तो अपने स्वार्थ के लिए। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, उनके कष्टों का अनुभव करते हैं और उन्हें हर प्रकार की मदद पहुंचाने का साहस रखते हैं। इस कतार में श्रद्धेय भाई मोहन देव जी, साधु जानकी दास जी, इनके नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। एक लंबी लड़ी है इन नामों की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की मदद में लगा दिया। देखा क्या कहता, मुझे बहुत आवाज याद आ रही है। करके देखिएगा, क्या कह रहे श्रीमान? जब जब हमारा मन, हमारा हृदय नीच गतियों, नीच विचारों के जहर से दूर रहता है या मुक्त रहता है तो वो उतना ही निश्चल और निर्मल हो जाता है। हमारा हृदय स्वाभाविक स्नेह, प्रेम, सद्भाव, मैत्री और करुणा के भाव से भर उठता है और हम अपने भीतर सुख शांति का एहसास पनपते हुए देखते हैं। केवल अपने ही भीतर नहीं बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी सुख शांति से भरपूर बना देते हैं, ताकि वसुदेव कुटुंबकम की भावना को सार्थक बना सके। मनुष्य मनुष्य से, अन्य जीवों से और अन्य जीवित वस्तुओं से स्नेह, प्रेम का संबंध महसूस कर सके और बना सके। याद आया शादी? हम ये भूल जाते हैं कि वास्तविक सुख भीतर की शांति में है, मन की शांति में है। और मन की शांति तभी उपलब्ध होती है, तभी आती है जब हमारी सोच सहज, सरल और निर्मल हो, हमारे विचार विकार विहीन हो। गुरु महाराज कहते हैं, सच्ची शांति वही जन भोगता है जो निर्मल चित्त का जीवन जीता है, शीशे की तरह पारदर्शी जीवन जीता है। क्योंकि निर्मल मन का आचरण ही सच्चे अर्थों में धर्म है। धर्म कोई संप्रदाय नहीं, वह तो मनुष्य का स्वभाव है। देखा, याद आया वो शब्द कि धर्म तो मनुष्य का स्वभाव है, उसका आचरण है। साधु, इनके टूटे दिल को दिलासा दो। हमेशा इमोशनल रहे। जला लिया दिया। हाँ, और कितनी देर बैठेंगी? नहीं, शालू प्लीज। चलिए जाइए। बस मैं जा रही हूँ। शालू क्यों, why to be rude? जाइए। हाँ बेटी। आइए, शालू कुछ बात तो नहीं, चली जाइए। तेरा शुक्रिया। यहाँ कुछ पल बैठकर मेरी पुरानी यादें मेरी आंखों के सामने आ गई। जिस घर में दुल्हन बनकर आई थी मैं, और सोचा था कि अर्थी पर ही जाऊंगी, लेकिन मुझे क्या पता था मेरा बेटा, मेरा अपनी औलाद मुझे धोखा देगी।
यहाँ इस जगह मेरा पलंग बिछता था, वहाँ वहाँ उस कोने में मैं इत्र की शीशी रखती थी। मुझे सुगंध बहुत पसंद थी। और यहाँ शांतनु के पिताजी कुर्सी पर बैठते थे और पूरा दिन की मैं उनसे बैठकर यहीं पर यहाँ बैठकर न जाने क्या क्या बातें करती थी, न जाने क्या क्या बातें करती थी। और पता नहीं कब नींद लग जाती थी और जब आँख खुलती थी तो पाती थी कि शांतनु के पिताजी ने मुझ पर चादर उड़ा दी। कितना ध्यान रखते थे वो मेरी छोटी छोटी चीजों का। मैं भी कहाँ खो गई दीदी, मैं भी कहाँ खो गई। बेटा मुझे समझ नहीं आता मैं तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का शुक्रिया कैसे अदा करूं। हमारा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। हम देशवाद से संबंध रखते हैं। जो आपको दर्द हो रहा है, जो तकलीफ हो रही है, हम महसूस कर रहे हैं। ऐसी कृत्य औलाद ऐसा व्यवहार करें तो दिल टीस से भर जाता है, दर्द उमड़ाता है। आपके साथ बहुत बुरा हो, हमें बहुत सहानुभूति है, लेकिन मैं ये एहसान तुम्हारा नहीं अम्मा, कोई एहसास नहीं, सच में कोई एहसास नहीं है। ये हमारा तुम और तुम्हारी बहुत अच्छी हो बेटा, बहुत अच्छी हो। मैं तो सबसे प्रार्थना करती हूँ हर घर पे ऐसे बेटे बहू हो जिससे उस घर के लोगों को, वहाँ के बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा मिल सके। क्या मैं तेरा नाम जान सकती हूँ? शालू। बहुत प्यारा नाम है बेटी। अच्छा बेटा, मेरी तरफ से कुछ गलती हुई तो नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे क्षमा मत सोचिए आप। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करे इस स्थिति में। अच्छा बेटा, मुझे इजाजत दो, आइए मैं चलती हूँ। आइए। अम्मा जरा रुकिए, क्या हुआ बेटी? इधर आइए, यहाँ बैठिए। बेटी, ये तो नहीं लगता था तेरा घर ले लिया है। अम्मा, नहीं अम्मा, ये कैसी बात कर रही हो? अम्मा, हमने आपकी सारी बातें सुन ली। आपको बहुत भूख लगी होगी ना? आप बताइए मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं? नहीं नहीं बच्चों, मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है। अरे अम्मा, झूठ मत बोलो। आपके चेहरे को देखकर लग रहा है कई दिन से आपने कुछ नहीं खाया है। नहीं नहीं बच्ची, मुझे भूख नहीं है। खाओ मेरी कसम, आपको भूख नहीं है। अरे सुन, क्या तू रोटी लेके आ? जी बिल्कुल बेटा। और फिर थोड़ी देर में अम्मा को अपना कमरा दिखाओ। आप यहाँ बैठिए, आइए बैठिए, मैं आपके लिए खाना भिजवाती हूँ। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। अरे अम्मा, आप मेरी कसम खाइए कि आपको भूख है। बताइए। सच कहूँ बेटी, 3 दिन से पानी का एक घूंट भी, सोचा था किसी तरह ये प्राण निकल जाएगा और मुझे मुक्ति मिल। नहीं नहीं अम्मा, आप कुछ खाइए। आपको कुछ नहीं होगा, लीजिए। आप रोटी खाइए। मेरे बच्चे, सुधीर, हाँ जरा बात सुनो। बोलो। अगर तुम कहो तो एक बात कहूँ, आम के आम और गुठलियों के दाम। ऐसा कौन सा आइडिया तुम्हारे खुराफती दिमाग में आ गया? कुछ उल्टा ही आया होगा। पहले बहुत उल्टा बोल चुकी हो उसमें। अरे एक तो फायदे की बात बता रही हूँ, तुम्हें उल्टा ही लगता है हमेशा। क्या फायदे की बात? बोलो। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अरे बोलो। मैं कह रही थी कि क्यों ना हम इस
बूढ़ी औरत को अगर रिक्वेस्ट करें, यहाँ रुकने के लिए कहें तो कैसा रहेगा? सब कुछ हो जाएगा आसान से। वो घर की देखभाल भी कर लेंगी, थोड़ा बच्चों को भी देख लेंगी, आने जाने वाले पर निगाह भी रख लेंगी। सबका फायदा होगा, लाइफ सेटल हो जाएगी और उनका भी, उनके टूटे दिल को सहारा भी मिल जाएगा। वाह, क्या आइडिया, क्या रिक्वेस्ट। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तुम उस अबला नारी का फायदा उठाना चाहती हो। क्या कह रही थी तुम? थोड़ी देर पहले क्या कह रही थी? चोर है, डाकू है, गिरोह से संबंध रखती है, बच्चा उठा के ले जाएगी, और अब पूरी भारत माता पड़ा है तुम्हारे अंदर। अरे बाबा, मैं कुछ सीरियसली कह रही हूँ, तुम्हें मजाक लग रहा है? एक बार पूछ कर तो देखो, हर्जी क्या है? हो सकता है वो खुद ही मना कर दे, पर पूछने में क्या जाता है? मेरा दिल कहता है मान जाएंगी। तो तुम चाहती हो कि उसको नौकर बना के अपने घर में? नहीं नहीं, नौकर की तरह नहीं, वो कहीं जाएंगी भी नहीं यहाँ से। पता है, उनका हर चीज से जुड़ाव है। अभी पता है ना क्या कह रही थी? यहाँ मेरा बिस्तर होता था, वहाँ इत्र की बोतल रखी होती थी, वहाँ पानी रखती थी मैं। एक बार पूछ के देखो, मेरा दिल कहता है मना नहीं करेंगी। ठीक है, हो सकता है तुम्हारा स्वार्थ हो, लेकिन इसको शायद आसरा मिल जाए। देखो, नौकर की तरह नहीं रखेंगे हम उन्हें यहाँ, वो रहेंगी तो हमारे साथ, मगर एक घर के मेंबर की तरह। बस थोड़ा सा देखभाल कर लेंगी घर की और थोड़ा बच्चों को देख लेंगी। तुम भी जॉब पर चले जाते हो, मैं भी जॉब कर पाऊंगी आसानी से। मेड भी आती है 3-3 घर में। बिल्कुल, सब सेटल हो जाएगा, मुझे कोई पीछे से चिंता भी नहीं रहेगी। ठीक है, मैं बात ट्राई करने में क्या जाता है? मैं बात करके 1 मिनट रुको, वैसे मैं ही बात कर लेती हूँ, तुम पे ना जाने कौन कौन से कस्मे वादे कराओ। मैं ही करती हूँ बात। और इस तरह शालू ने और सुधीर ने अम्मा से बहुत अनुनय किया, विनय किया कि अम्मा यहाँ रह जाए। अम्मा ने काफी ना किया, लेकिन मजबूर औरत कहाँ जाती। अम्मा ने यहाँ रहने का फैसला कर लिया और सारे घर की जिम्मेदारी अपने कांधों पे ले ली। सारे घर के सदस्यों को एक माला में, प्यार की माला में पिरो दिया। संस्कार, जिस घर में बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वहां के बच्चे भी संस्कारी बन जाते हैं। और इस घर का भी यही हाल हुआ। आगे देखिए। यार सुनो, सबसे पहले ये बताओ पार्टी किसकी है यार? अरे सोनू की मम्मी की बर्थडे पार्टी है। सोनू की मम्मी की बर्थडे पार्टी। मेरी बात सुनो, सोनू ने मुझे बताया था वो अपनी मम्मी को ना सरप्राइज दे रहे हैं। मम्मी पापा के बर्थडे पार्टी पे उन्हें सरप्राइज कौन देता है? ऐसा कौन करता है? मेरा भी फर्स्ट टाइम है। हम लोग एक काम करते हैं, उनके घर चलते हैं, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। चलो 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 चलो। अरे दोस्तों, थैंक यू यहाँ पे आने के लिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सोनू यार, जरा पार्टी है, कुछ पिज्जा, कुछ कोल्ड ड्रिंक। मेरे पास एक प्लान है, इधर। क्या हुआ? हो गया फाइनल बच्चों? तो कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा दादी के हाथ का घर का बना हुआ खाओगे? तो फिर एक बात सुनो, मम्मी पापा के आने का टाइम हो रहा है ना, जल्दी से घर की डेकोरेशन करो, मैं पिज्जा और वो बना के लाती हूँ, ठीक है? क्या है हर समय फोन? कितनी बार मना किया है फोनों पे मत लगा करो। पता है ना कितनी बर्बादी करता है ये बच्चों की। बस इतने सारे दोस्त हैं ना दादी, फेसबुक पे बस छोड़ दो इन दोस्तों को, परिवार वालों के साथ थोड़ा बैठा करो, माँ बाप के साथ, उनके सुख दुख के साथ। ये फोन के चक्करों में मत पड़ना बच्चों। और तुम्हें यकीन नहीं आता इस फोन का, इस फेसबुक का कमाल? तुम्हारे लिए तो मैंने स्पेशली एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखी है, लो देखो इधर।
सच्ची? हाँ जी। स्वाद चंगी बनी है, कमला हो गया जनानी पीछे। नहीं आ गया। तो अड्डे आता चुना है सच्ची कमा जादू आ जादू। अच्छा जी, हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है की? मैं ना दाल बना के फेसबुक पे पाई सी। अच्छा। हाँ जी, पता है कितने लाइक्स मिले सी? किन्ने मिले सी? पूरे 500। ओ 500। हाँ जी। ओए 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 फिर ते जेड़ा कल मैं कढ़ाई पनीर बनाया सी ना, वो जेड़ा सड़ गया सी। अच्छा 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 ओदे ओदे ते पूरे 1000 लाइक्स मिले सी। ओए 1000 लाइक्स मिले सी। हाँ जी, हाँ जी। कमाल ही हो गया। हाँ जी। लोग की पागल हो गए ने। लोग की पागल हो गए ने तेरा बहुत ही चंगा बना सी, बहुत ही चंगा। स्वीटी मैं हुणे आंदा। अच्छा जी, ये पुत्तर स्वीटी पुत्तर जी मम्मी जी लाइक्स क्यों होंदे ने, कमेंट्स क्यों होंदे ने? अरे मम्मी जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता है मैं ਜਦੋਂ भी कोई चीज बनानी है ना ਉਹਨੂੰ फेसबुक ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਮੰਮੀ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ मोबाइल 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ? बस खोलो ते पा दो। हाय इतना सौखा। हाँ जी बहुत ही सौखा है जी। यही फोन नहीं अपना। अरे मम्मी जी रुको रुको, ਤੁਹਾਡੇ लिए मैं दूजा फोन ले आनी आ। ए लियो मम्मी जी, ए रिया फोन। ये फेसबुक तो खोल दे। फेसबुक? अच्छा जी ए लियो खोल दिता फेसबुक। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? कुछ नहीं, तू जा, मैंने सब आता है, तू चली जा। अच्छा जी लो जी फोन आ गया हुन मेरे कोल। हुन ना रोज नवियां नवियां चीज़ां बना के फेसबुक ते पाया करूंगी। मैनू भी लाइक्स होणगे, कमेंट्स होणगे, बड़ी फेमस हो जाऊंगी मैं दाल बनाई है, पानी है फेसबुक। लो जी ये आ गई। सच्ची जी शाही पनीर आ गया। बहुत वो सच में पंजीरी बनाई सी, वो खानी है। तुसी खा के दसो किवें लगी। लाइक्स भी नहीं आ रहे। एक कड़छी और पानी है। पूरा पतीला ही पा देनी है। लाइक्स भी नहीं आ रहे। मम्मी जी, मम्मी मेरा नवा फोन देखा है तुसी? फोन मेरे लिए हैक कर दिता तुसी। कुछ नहीं, फेसबुक पे दाल खाई है, दाल पनीरी खाई है, कढ़ाई पनीर है, और नहीं कितना मैं। मम्मी जी नवा फोन मिल रहा थी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ? ओए तेरी जनानी ने क्या कहती खोलो ते पा दो, मैं खोलिया ते पा दिता। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੱਤੀ ਮਾਰੀ ਗਿਆ। पूरा दिन फेसबुक पे अपना दिमाग कब कर दिया। मैं कहनी है ना ध्यान रखा कर, सारा दिन फेसबुक पे बैठी रहती है, और हो गया ना नुकसान। मम्मी जी नवा फोन खरीदिया सी, लगदा सारा खराब कर दिता। अरे देखो साडी बारी इन्हां दे ढिड च किवें पीड़ उठी है। आपकी बारी 500 लाइक, 1000 लाइक, टपदे ने डड्डूआ। तो देखा बच्चों, फेसबुक का कमाल देखा। तो ध्यान रखो, फेसबुक से जितना दूर रह सकते हो रहो। माता पिता के आदर्शों के साथ जीने में ही सबसे अच्छी भलाई है, समझे? और जो
पूछना चाहिए घर में क्या हो रहा है। शालू रेडी? हाँ रेडी। अम्मा को बता दिया था आज हम लोग डिनर बाहर करेंगे। हाँ मैं तो भूल गई थी। ओहो, एक काम करते हैं, घर चलते हैं, उनको बताते हैं, फिर वहां से चुपचाप निकलेंगे। आज शाम ठीक है। ये रेडी हो गए? हाँ पता नहीं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mama. Happy birthday to you. अरे इतना अच्छा है, ये किसने सजा दिया? अरे खाने की इतनी अच्छी अच्छी चीजें। अरे भाई किसका आइडिया है? किसका? ये सारी चीजें अम्मा ने बनाई है? बिल्कुल पिताश्री बिल्कुल। और ये सारी डेकोरेशन अरे कुमार कर दिया है? अरे नहीं बच्चे, इन बच्चों ने किया है। तेरे बच्चे बड़े संस्कारी बच्चे हैं, ये सब इन्होंने किया है। मैंने तो इन्हें थोड़ा सा बताया था, सब इनकी मेहनत है। अरे अम्मा आप झूठ मत बोलिए। देखिए पिताश्री, ये पूरा का पूरा आइडिया अम्मा का ही था। सच में अम्मा, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये सब देखकर। हमने तो इसकी कोई उम्मीद नहीं की थी। तुम कितनी अच्छी हो अम्मा। आज तक मेरा ऐसा जन्मदिन कभी नहीं हुआ। थैंक यू अम्मा। सच में आपने कब बच्चों को साथ दिया, उनकी बुरी आदतें छुड़वा दी, नानी दादी का प्यार दिया, कभी ऐसा नहीं सोचा था। अम्मा तुमने सच में घर को स्वर्ग बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बच्चों, बहुत भूख लगी हमें तो। चलो बच्चों, चलो 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 खाना खिलाओ सबको। अम्मा जरा रुकिए। हाँ बेटी बोल। अम्मा मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो कहना, किसने रोका है? मैं कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ, कुछ सच कहना चाहती हूँ जो मैंने आज तक आपसे नहीं कहा। ऐसा अपराध बोध जो बहुत भीतर तक मुझे कचोट रहा है, दर्द दे रहा है। बेटा ऐसा क्या? कहीं तुझे यह तो नहीं लगता कि मैंने तेरा घर, तेरा अधिकार तुझसे छीन लिया है? नहीं नहीं अम्मा, ये क्या कह रही हो? आपने तो इस ईंटों के मकान को सच्चे अर्थों में घर बना दिया। जब मैंने आपको यहाँ रहने का प्रस्ताव दिया था, तब उसमें मेरा अपना स्वार्थ था कि 3 टाइम के खाने और 2 सूती साड़ियों के बदले मुझे आप जैसी बेसहारा लाचार औरत अपने इस घर की देखभाल के लिए मिल जाएगी। बहुत ही छोटी सोच के साथ मैंने आपको यहाँ रहने के लिए कहा। अम्मा मैं आज आपसे आपके चरण पकड़कर अपने इस कपटी व्यवहार के लिए क्षमा मांगना चाहती हूँ। नहीं बेटी, ऐसा क्या जो तूने ऐसा सोचा? अरे मैं तो वो अभागी थी जिसे अपनी औलाद ने होकर मार दी। दर के लिए भटकने के लिए छोड़ दिया। तुम तो पढ़ाई थे, अपनों से बढ़कर प्यार दिया। ना बेटी, अपने दिल पर ऐसा कोई बोझ ना रखना। ना मेरी बच्ची, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ मेरी बच्ची, यहाँ बैठ। तू इधर बैठ, मैं अभी आई। अम्मा क्या मैं आज आपसे
अधिकार मांग सकती हूँ। क्या मैं आपको अम्मा ना कहकर माँ कहूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? पहले आप ये बताइए, आपने मुझे माफ तो कर दिया ना? आंखें बंद कर, आंखें बंद कर, हाथ देकर। क्या अम्मा? नहीं नहीं अम्मा, मैं ये नहीं ले सकती आपसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए अम्मा। रखिए बच्ची, एक माँ का आशीर्वाद समझ कर रखिए। नहीं अम्मा, आपने तो पहले ही अपने इस प्यार से, इस आशीर्वाद से इस घर को स्वर्ग बना दिया है। मैं ये नहीं ले सकती आपसे अम्मा, मैं नहीं ले सकती। नहीं बेटी, तूने तो इस घर में मुझे एक माँ का दर्जा दिया, एक प्रतिष्ठा, एक सम्मान दिया, तो मेरे अपने बच्चे ना दे सके। सच में बच्चे बहुत संस्कारी लोग होते हैं। रख ले बच्ची, क्या पता अगले जन्मदिन तक तुझे देखने के लिए मैं रहूंगी घर पर। नहीं नहीं अम्मा, आपको कुछ नहीं होगा, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी और इस घर को स्वर्ग बनाकर रखेंगी। रख ले मेरी बच्ची। और आप जानती हैं मैं आपसे ये सब क्यों कह पाई? क्योंकि मैं और सुधीर दोनों ही देव समाज से जुड़े हैं और गुरु महाराज की रोशनी में मुझे अपना ये कपटी व्यवहार दिखाई दिया और मैं अपने आप को रोक ना पाई, अपने आप को रोक ना पाई। नहीं मेरी बच्ची, सच में ऐसी संस्कारी बच्ची जिसके घर में आ जाए तो घर क्या धरती पर स्वर्ग बन जाएगा। नहीं बच्चे, नहीं मेरे बच्चों, ऐसा कुछ मत कहो। सच में ऐसा परिवार हर घर में मिलेगा। तो ये थी हमारी हेलो हेलो
तो ये थी हमारी प्रस्तुति जागो मनुष्य जागो, जो हमारी एक सभा थी देव दर्शन अच्छे जीवन का आधार, उसका एक्सटेंशन था। हम अध्यापकों का और बच्चों का आप तक गुरुबात की शिक्षा एक रोचक माध्यम से पहुंचाने की, क्योंकि ये प्रोसेस बड़ा डिफरेंट है, कोई रिटर्न स्क्रिप्ट नहीं होती। ये कहानी को ही हम लोग इतना इवॉल्व करते हैं गुरुबात शिक्षा के साथ कि आज ही पता लग रहा है कि प्ले 1.25 घंटे से ऊपर हो गया। आप ये सोचें कि ये करीब 23 टीचर्स इसमें इन्वॉल्व हैं और इतने सारे बच्चे, और गुरुबात की शिक्षा को कितने दिन से दोहरा रहे हैं, तो सच्चे अर्थों में इनका सभा का साधन होता है। हम लोग तो फिर 2 दिन करके चले जाते हैं, लेकिन ये लोग लगातार 15 दिन से इस साधन से गुजर रहे हैं। इनके जीवन में 100% बदलाव आना लाजमी। मैं अंत में माननीय सभापति जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आगे बच्चों को अपना आशीर्वाद। यस प्लीज बच्चों, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। 2 मिनट और स्टूडेंट, आपने भी ये श्रीमान सभा सुनी और ये प्रदर्शन भी देखा। मैं सोच रहा था ये सारे कृष्ण परम पूजनीय भगवान देवात्मा की शिक्षा की। बार बार आंखों से आंसू आए, आपके भी आए होंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है बच्चों से, बड़ों से, कि देश माँ के दर को समझे और अपने जीवन में अपनाए। मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ, श्रीमान जी ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, इनके दिमाग और पाँव में बिजली है। ये इतना काम करते हैं समाज का, ये सब गुरु महाराज जी की महिमा का करिश्मा है। और आपने भी देखा, मैंने भी देखा, आपने भी बहुत लाभ उठाया होगा। इन बच्चों ने जो काम किया है श्रीमान जी के थ्रू, ये तारीफ के तो पात्र हैं ही हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ और आपकी तरफ से भी धन्यवाद करता हूँ कि ये इसी तरह हर साल की तरह ये हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा पेश करते रहें, जिससे हमारे जीवनों में बहुत परिवर्तन आता है और हम एक अच्छे इंसान बनने के योग बनते हैं। और बारंबार परम पूजनीय भगवान देवात्मा को मैं धन्यवाद देता था। मैं उनकी छवि को 20वें बार देखकर ये सोच रहा था कि अगर उनकी अपार कृपा ना होती या देश समाज ना बनती तो हमारा क्या हाल होता, ये आप सबसे छुपा नहीं है। तो इतने शब्दों के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि समय बहुत हो गया है। श्रीमान जी आपका बहुत धन्यवाद। माननीय काउंसलर, आपने जो मुझे समझाया इसके लिए मैं आपका बहुत थैंक यू। मैं सभी टीचर्स का और बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपनी तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद अपने पेपर भी बच्चों ने छोड़े, टीचर्स ने अपनी क्लासेस को भी मैनेज किया और स्कूल खत्म होने के लास्ट पीरियड से लेकर शाम को 4-5 बजे तक स्कूल में रुक के ये लोग रिहर्सल करते रहे। इवन छुट्टी के दिनों में भी ये लोग लगातार पिछले दिनों आते रहे। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि सबके परिवार भी बच्चों को देखना, लेकिन ये दर्शाता है इनका ये निस्वार्थ प्रेम कि देव समाज की शिक्षा और देश समाज के संस्थान से ये कितनी वफादारी से जुड़े। तो आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे आशीर्वाद बनाए रखिएगा आप लोग। थैंक यू। कल का